देखिए ये जो आईफा अवार्ड्स है बरसों से विजक्राफ्ट ये इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत कम रिपीट डेस्टिनेशंस हुए हैं अगर आप देखेंगे तो। सो फ्रॉम सिंगापुर टू कोलालमपुर टू दुबई, श्रीलंका, बैंकॉक, ये एरिया में, यूरोप में मैड्रिड बोलो, एम्स्टर्डम बोलो, लंदन, साउथ अफ्रीका, Miami, New York. It's a very big event. It's a huge mega event. अगर आप if you have come, आप देखेंगे कि मतलब इतने सारे लोग, टेक्नीशियंस, डांसर्स, मेकअप आर्टिस्ट, मीडिया पीपल, हजारों लोग को वहाँ लेके जाना, ऑर्गेनाइज करना, और ये 3 दिन का जो इवेंट होता है, इट इज़ रियली अ डिफिकल्ट इवेंट टू ऑर्गेनाइज। और कोई भी लाइव इवेंट हो, अगर कॉलेज का एक फेस्टिवल हो या एक छोटा सा मतलब एक फंक्शन, कॉर्पोरेट फंक्शन भी हो, लाइव में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होता ही है। देयर इज समथिंग दैट विल गो रॉन्ग एंड दैट इज द एक्साइटमेंट ऑफ इट ऑल। एक प्ले क्यों ना हो, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है, कोई प्रॉप्स हो या तो इसमें तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। तो ये जो बैक स्टेज जो आप देखते हैं कंपेयर टू व्हाट इज ऑन द स्टेज, जो बहुत ही स्लिक और एक ग्रैंड इवेंट बनता है, बैक स्टेज जो होता है, तो उन लोगों ने सोचा कि लेट्स मेक अ मूवी ऑफ द chaos ऑफ द बैक स्टेज, और उसमें और मसाला डालेंगे और एक पिक्चर बनाएंगे और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा के इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट ऑफ व्हाट हैपेंस एट एन अवार्ड शो। तो ये पिक्चर बनाई, और मैंने आई थिंक 5-6 आईफा अवार्ड में होस्टिंग किया, 2-3 में स्पेशल अपीयरेंस में होस्टिंग किया हूँ, और आई एम अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ आईफा। तो अगर मैं नहीं रहूँ ये पिक्चर में तो गलत ही होगा। और ये पिक्चर में आई एम जस्ट आंसरिंग मोर क्वेश्चंस इन ऑल रोल्ड इनटू वन। मुझे मालूम है आप क्या करेंगे कर रहे। ये पिक्चर में जो विजक्राफ्ट जो ऑर्गेनाइज करता है ये इवेंट, consists of 3 very important people: Andre Timmins, Sabas Joseph, और विराफ सरकारी। आप जानते हैं ये नाम, राइट? दीज आर द पिलर्स ऑफ विजक्राफ्ट। मैं ये तीनों को मिला के एक कैरेक्टर उन्होंने बनाया। आई एम द ओनर ऑफ विजक्राफ्ट आईफा, तो वो कैरेक्टर मैं हूँ। तो जो भी होता है, मैं ऑर्गेनाइजर हूँ पूरा। पैसा बोलो या ऑर्गेनाइजिंग द मनी, ऑर्गेनाइजेशन मेरी तरफ से होता है। तो गड़बड़ जो भी होता है तो वो मेरे सर पे वजन होता है। एनीथिंग दैट गोज रॉन्ग आई हैव टू बेयर द ब्रंट। मार और नुकसान मेरा होता है। सो दिस कैरेक्टर ऑलवेज अंडर प्रेशर। सर, हाँ जी। एक मल्टी स्टारर फिल्म है, इससे जी पहले भी आप हैप्पी न्यू ईयर और जी थ्री इडियट्स भी एक मल्टी स्टारर फिल्म जी। थी, तो कैसा लगा, मतलब वो एसआर के थे और कैसा एक्सपीरियंस रहा मल्टी स्टारर फिल्म में काम? आई थिंक आईफा वेलकम टू न्यूयॉर्क इज मोर देन अ मल्टी स्टार फिल्म, क्योंकि मल्टी स्टार है और फिर 50 और गेस्ट अपीयरेंस है। कितने सारे एक्टर्स जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री में आईफा में मौजूद थे, दे आर ऑल दे। तो आई थिंक इट इज़ वेरी एक्साइटिंग वर्किंग इन विद मैनी एक्टर्स। हर एक एक्टर कुछ नया लेके आता है, हर एक ऑडियंस मेंबर को एक और जाना पहचाना चेहरा देखने को मिलता है। बट वर्किंग विद मैनी एक्टर्स इज़ वेरी एक्साइटिंग। वी enjoy that much more. We have after shooting बहुत मज़ा आता है, and even while acting, because it is a comedy, we really have a good time. I think I did a lot of scenes with Karan and Lara mostly इस फिल्म में, yeah, like friends. तो I think it's very important to have a very friendly atmosphere. चारों के साथ बहुत मज़ा आता है हर वक्त। हर कोई पिक्चर, 3 Idiots, I think actors are like your brothers and sisters. There is something very beautiful about working with a fellow actor, क्योंकि they also want to do their best. You want to do your best. You have to support them, and they will always support you. And that will make a film better when we are all supporting each other. So I think actor का mindset जो होता है ना, हर actor का more or less the same होता है. We want to do our best and entertain people. करण जौहर के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? Actually करण जौहर ना, करण जौहर का डेब्यू हुआ था, आपको पता है करण जौहर का डेब्यू? उसमें भी थे।
हाँ, ही वॉज इन दिल वाले, वो तो एक्टर थे पहले। तो हाँ, वो डायरेक्शन की शुरुआत की उन्होंने, कुछ कुछ होता है वो तो बाद में, असिस्टेंट डायरेक्टर, एक्टर। दिल वाले दुल्हनिया में एक्टर थे। सो एट हार्ट बहुत सारे डायरेक्टर्स जो होते हैं ना, एट हार्ट एक्टर्स होते हैं। आप देखिए राजू हिरानी ने भी बहुत थिएटर किया एज एन एक्टर। राजू हिरानी ने बहुत एक्टिंग किया है बहुत सारे एड फिल्म्स में, बहुत सारे एड फिल्म में। बट सो बिकॉज दे नो हाउ टू explain and want something on screen, at heart they are actors. करण जौहर का एक प्रेजेंस बहुत अच्छा है स्क्रीन पे, इंटरव्यू देते वक्त स्पीक्स वेल, और एक हट के एक पर्सनालिटी है उनका, उनका स्टाइल है तैयार होने का, ड्रेसिंग स्टाइल एक अलग है। और स्क्रीन पे जब आते हैं ना, ही नोज द क्राफ्ट। ऑन टॉप ऑफ इट ही इज अ वेरी जॉली पर्सन। ऑन टॉप ऑफ इट उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है, एक अलग किस्म का सेंस ऑफ ह्यूमर है। सो वर्किंग विद हिम इज एक्चुअली वेरी इजी। भले उन्होंने डेब्यू किया होगा आई थिंक बॉम्बे ब्लैक में ना, नहीं सॉरी बॉम्बे वेलवेट में, बट वो डेब्यू नहीं है, वो ही नोज। आप देखिए ना कितनी आराम से करता हो। ही इज एंड ही इज अ फन पर्सन, इज वेरी लविंग पर्सन। प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, तो ही नोज सेट पे किसी को, सबको कैसे खुश रखना, एक ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो इवन एज एन एक्टर everyone is happy, you feel nice working with Karan Johar. He's a wonderful guy, friend भी है ना, friends के साथ अगर काम करे ना, nothing like it. जिस फिल्म में बहुत सारे खींचतान भी हुआ है और फिर फिल्मों के भी मजाक उड़ाए गए हैं, तो इसके लिए अब बॉम्बे वेलवेट का फिल्म फ्लॉप हुई थी, फिर उसके लिए भी मजाक बना के। Look, see, I think if we are entertainers ना, entertainer का मकसद होना चाहिए, और एक an entertainer job is to entertain without hurting anybody. So I think it's nice to sometimes laugh at yourself. It's okay. So if, और अगर ये फिल्म behind the scenes of the film industry का सब्जेक्ट है, तो then this is behind the scenes. जो behind the scenes हम बातें करते हैं, वही हम पर्दे पे लाने की कोशिश की है. I think it's nice. Anything wrong with it? You find there's something wrong with that? No, ना? Yes. अच्छा, आपको पसंद नहीं है कि हम अपने पे हंस रहे? There's nothing wrong. Is there anything wrong with that, sir? No, ना? ओके, अगर बात करिए वेलकम टू न्यूयॉर्क की, जब पहली बार आपने सुना कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी फिल्म भी बना रहे हैं, तो क्या रिएक्शन क्या था आपका? पहले तो ऐसी फिल्म बनी नहीं है ना, कि देखो it is a fictional film on a live set. You understand? तो जब हम शूटिंग करते हैं, तो जैसे आज साइलेंस किया है, और हम ये यहाँ पे ये अपना सेट हो गया। हम जब सेट पे काम करते हैं तो साइलेंस बुलवाते हैं, और जो भी बैकग्राउंड के भी जो पासिंग में होते वो भी एक्टर ही होते। तो इट इज अ कंट्रोल्ड सेट। ये कंट्रोल्ड सेट नहीं है। बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक चल रहा है, कुछ स्टेज परफॉर्मेंस चल रहा है, कुछ सेट ले, कुछ कपड़े लेके भाग रहे, कुछ सेट का ठोक ठाक हो रहा है, और उसके बीच में हम फिक्शन कर रहे हैं। लाइव एनवायरनमेंट में फिक्शनल एक्टिंग हो रही है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, बिकॉज हमें सेट पे कंट्रोल नहीं है, और हमें सेट पे कंट्रोल चाहिए भी नहीं, बिकॉज वो जो नेचुरली जो हो रहा है, द क्राउड इज नॉट एक्स्ट्रास, जूनियर आर्टिस्ट, द क्राउड इज रियल। जो टिकट खरीद के आए, दे आर देयर, दे आर नॉट कि हमने ऑर्केस्ट्रेट किया है और ऑर्गेनाइज करके आप लोग यहाँ पे बैठो, आप लोग यहाँ पे बैठो, अभी ये क्राउड, नो, दे आर द रियल क्राउड। द परफॉर्मेंस इज नॉट कि हमने बैकग्राउंड में कुछ किया, दिट्स अ रियल परफॉर्मेंस ऑफ हु आर द रियल परफॉर्मर्स, विच इज द ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ दिस मूवी। तो एक बहुत ही अननोन टाइप की कमोडिटी है। इट इज अ वेरी अनयूजुअल फिल्म, एंड आई फील you must try out different ways. Like earlier you worked for मुन्ना भाई, जी, 3 Idiots, जी, घोसला वाली फिल्म, जी, आपने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। जी, थैंक यू। इस फिल्म में आप वैसा ही परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हो? रिएक्शन पर भी मैं जब 3 Idiots में काम किया तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं वैसा ही कुछ करूँगा। यू हैव टू डू योर बेस्ट।
मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि मुन्ना भाई में जब मैंने किया था मुझे मालूम ही नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैंने दिलो जान से मैंने मेहनत की, दैट्स इट। वही अपना काम है। मैं बोलूँगा कि फिर अभी लगे रहो मुन्ना भाई में, मुन्ना भाई, नो, यू जस्ट डू योर जॉब एंड it should please the character, it should make the character feel correct, उतना ही करना है, ज्यादा भी नहीं करना, और सोचना नहीं कि मैं थ्री इडियट्स की तरह मैं कुछ करके दिखाऊं। आई डोंट थिंक दैट्स हाउ यू अप्रोच अ रोल। मैंने जब थ्री इडियट्स किया था मैंने सोच रहा था कि ये थ्री इडियट्स में थ्री इडियट्स जैसी कैरेक्टर बनेगी। आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू दैट इट बिकेम वेल नोन। सो दिस फिल्म आई जस्ट डिड माई जॉब। एवरी फिल्म यू हैव टू ट्राई, बैट घुमाना है, छक्का लग गया तो लग गया, नहीं लग गया तो कोई बात नहीं। बोमन सर, हर जॉनर की मूवी आपने की है, कॉमेडी हो, सीरियस हो, जी। कोई भी हो, सबसे टफ कौन सा रहा है आपके लिए कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस कैरेक्टर को प्ले करने में? जिस कैरेक्टर के लिए मैंने अगर प्रेपरेशन नहीं किया वो टफ होता है। फिर कॉमेडी हो, सीरियस हो, विलेनस हो, कुछ भी हो, इफ यू प्रिपेयर फॉर अ कैरेक्टर, इट्स लाइक गिविंग एग्जाम। जब एग्जाम के लिए जाते पेपर बहुत टफ था, बहुत हार्ड पेपर था। अरे क्यों हार्ड पेपर था? पढ़ाई नहीं की। अगर आप पढ़ाई करेंगे तो पेपर इजी हो जाता है। तो आई डोंट डिफरेंशिएट बिटवीन अ कॉमिक कैरेक्टर एंड अ सीरियस कैरेक्टर और इवन अ विलेनस कैरेक्टर। कैरेक्टर इज अ कैरेक्टर, प्रिपेयर फॉर द कैरेक्टर, गो एंड एक्ट। कॉमेडी में भी कोशिश नहीं करनी चाहिए कि लोगों को हंसाए। स्टिक टू द कैरेक्टर है, लोग हंसे ठीक है, नहीं, कहानी आगे बढ़नी चाहिए। दिस इज हाउ आई अप्रोच माई वर्क एट लीस्ट। सो आई डोंट डिफरेंशिएट बिटवीन कॉमेडी एंड ट्रेजेडी एंड villainy. How much do you miss photography? I miss it a lot, sir. Let's know. I miss it a lot. But see, today I'm not a professional photographer. I am a hobby photographer, but a hobbyist. But I can do photography on Instagram, on Facebook. इतना तो मौका है। पहले हम लोग एल्बम में रखते थे और दिखाते थे, देखो ना मेरे फोटोग्राफ, हाँ अच्छे अच्छे, when you started, you know. But today I can't, इतना तो मौका है। I'm like a little kid enjoying कि दुनिया देखती है और उसको लाइक करते हैं या नापास करते हैं। At least we have that opportunity, and it doesn't matter what format you shoot on. It's a frame, you fill in the frame with the best your eyes can pull out. So I do photography, but I do it as a hobbyist. ओके, तो जैसे कि आपने बोला कि कैरेक्टर को तैयार करना जिसके लिए आप तैयारी नहीं करते वो ज़्यादा टफ होता है, तो इसके लिए आपने कितनी तैयारी करी है? सर इसमें क्या है, मैं 13-14 साल से तैयारी कर रहा हूँ ये रोल के लिए, क्योंकि सबास और विराफ और आंद्रे, मैं हमेशा उनको ऑब्जर्व करते रहता हूँ एज अ फन, बिकॉज दे आर माई फ्रेंड्स। और उनको मैं ऑब्जर्व करता हूँ, हमेशा मैं जाके उनको बोलता भी हूँ कि अपनी तबीयत संभालो भाई, तुम लोग बहुत यू नो, देखिए इट्स so much tension, there is so much tension while organizing an IFA event that these three people are made of steel actually, देखा जाए तो। and I'm seeing them and sometimes मैं जाके बोलता हूँ, सवास बैठ जा, या विराफ calm down, it is very, so I've been observing them for 12-13 years. So doing that character of three rolled into one, तीनों को एक गिलास में डाल के पी गया हूँ, actually was preparation enough. ओके, इसके अंदर एक आपने गाना भी गाया है, स्माइलिंग, उसके बारे में कुछ बताइए, कैसे एक्सपीरियंस रहा उसका? वो मैं न्यूयॉर्क में, लोग आए थे मेरे रूम में और मैं बोला रुको मैं ज़रा बाथरूम में के आता हूँ, नहा के आता हूँ। नहाते नहाते मैं गाना गा रहा था, तो उन लोगों ने पीछे से रिकॉर्डिंग कर ली और no, I'm joking. They wanted a smiley song, something that makes people happy and smile. And वासु जी and अपने समीर टंडन ने वासु जी को कहा कि let's ask Baman, will he do the song? मुझे फ़ोन किया, मैं बोला आ जाए, सुनते तो क्या आपके, बिकॉज पहली बार सुना एक स्माइल एंथम, लाफ्टर एंथम। तो आके गिटारिस्ट आए, सुना, मतलब ओके, went to the studio, recorded it. That's it. I think you don't have to sing the song as a singer as much as you have to sing the song as a happy person. I like to be happy. I like a good energy. मैं अभी बहुत seriously बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, actually real life में ऐसा नहीं हूँ मैं।
आई लाइक टू कीप इट लाइट. तो ये सॉन्ग लाइट हार्टेड है. बहुत सारे स्टार्स आए हैं इस गाने में, अपने लाफ्टर दिखा के गए. सो दैट्स हाउ आई गॉट सिलेक्टेड टू डू दिस सॉन्ग. इट वाज सो मच फन टू डू इट. Okay, last week. So, last. एक एक ही question. Yeah. You also ask a question, right? लास्ट क्वेश्चन होली आ रही है तो फैंस हाँ, वो करेंगे, वो लास्ट में करेंगे. We'll do that, don't worry. Yes. सर बहुत लेट आपने मतलब बॉलीवुड में ये किया था तो क्या मुझे बहुत लेट. मतलब बट कैसे उस लेट मतलब क्या? बूढ़े होके? नहीं बूढ़े कोई बात नहीं, मैं समझ गया, आपका सवाल समझ गया मैं. इस जर्नी को कैसे डिस्क्राइब करते हैं आप? सॉरी. आवाज के जरिए जवान है. हाँ. तो पूरी जर्नी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप मतलब? देखो, थोड़ा मैं फिलोसॉफिकल बनता हूँ आपके लिए. लाइफ में, बचपन में हर एक इंसान का कोई ना कोई अरमान होता है, और अरमान होने ही चाहिए. अगर आपके पास अरमान नहीं है तो वो ज़िंदगी कुछ काम की नहीं है. लेकिन जितना बड़ा आपका अरमान, उतनी बड़ी ऑब्स्टिकल्स आते हैं. और जब ऑब्स्टिकल आते हैं उसे स्ट्रगल कहते हैं. अगर आपके अरमान पूरी हो जाए विदाउट एनी ऑब्स्टिकल, तो वो अरमान कमाल की अरमान नहीं थी, मज़ा नहीं उसमें. कमाल की अरमान नहीं थी. आप बड़े नहीं सोच. मैंने सोचा एक दिन मैं एक्टिंग करूंगा ज़रूर, लेकिन वो जर्नी होनी चाहिए. मतलब मैंने शादी बहुत कम उम्र में की, डैडी बहुत कम उम्र में हो गया था, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. अभी मैं अरमान के पीछे भाग जाऊँ और फैमिली को निगलेक्ट करूँ, वो भी गलत है. तो मैंने सोचा, टेक योर टाइम, पिक अप फोटोग्राफी, बिकॉज दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग as an actor, as a person, I want to be a filmmaker also, right? So you have to fulfill certain duties and keep one eye on the arman. और obstacles आते रहेंगे, और obstacles अच्छे होते हैं हमेशा. That's why it became, according to you, late. मेरे हिसाब से लेट नहीं है. लेट कौन सोचता है? जो एक जिंदगी का टाइमलाइन को डब्बे में रखता है. ये उम्र में शादी होनी चाहिए, ये उम्र में ये होना चाहिए, ये उम्र में सेटल डाउन होनी चाहिए. मैं कल कुछ भी करूं, मुझे कौन रोकने वाला है? सिर्फ मैं. कोई मुझे रोकने वाला नहीं. मेरी अरमान है, मैं करूंगा. उसका कोई टाइमलाइन और उसका कोई एज नहीं होता. प्लीज डोंट टेल एनीवन दैट यू आर टू ओल्ड टू डू दिस. अभी ठीक है, अब दादा बन गए, अभी अब आराम कीजिए. आई एम सॉरी, मैं दादा बन गया, मैं और एनर्जेटिक बन गया. सो ऑलवेज fulfill your dreams. You have one life to live. होली होली है. हाँ, होली आ रही है तो फैंस के लिए क्या विश करना चाहिए? बोलो, एक लाइन दिला दो, मैं बोलता हूँ, फिर अपनी तरह से बोलो. What would you like me to say? Because मैं बहुत कभी लंबा जवाब देता हूँ. हाँ, कमिंग. बोलिए सर आपके अंदर से मैसेज देना है कि विश यू हैप्पी होली करना है? किस तरह किया जाए? विश भी करो वैसे. पहले तो हमारे हिंदुस्तानी त्यौहार हमेशा मेरे हिसाब से बहुत रंग बिरंगे होते हैं, और होली इज प्रॉब्ली द मोस्ट रंग बिरंगा ऑफ ऑल. वेस्ट में वाइट होते ज़्यादातर त्यौहार, सफ़ेद रंग के. हमारे यहाँ रंग बिरंगे त्यौहार होते हैं, और होली इज़ द मोस्ट रंग बिरंगा त्यौहार ऑफ ऑल. तो आप रंग बिरंगे त्यौहार मनाइए अपने. और वो तो सिर्फ एक कलर, एक फिजिकल चीज़ होती है. अपनी ज़िंदगी को, अपने फैमिली को रंग बिरंगी कीजिए. आई थिंक दैट इज़ उसका जो मतलब है. यू हैव टू ब्रिंग कलर इन योर लाइफ, नॉट ऑन योर क्लोथ्स अलोन. तो ये है मेरा मैसेज. विश यू वेरी हैप्पी होली. आप किस तरह से एंजॉय करते हैं होली? रंग बिरंगा. कोई आए, मुझे अच्छा लगता है. सेट पे होते तो होता है कभी, लेकिन क्या है, कंटिन्यूटी के लिए कलर रह जाती है और फिर प्रॉब्लम होता है. बट आई एम ओके. कोई किसी को मैं रोकता नहीं कभी. आई एम वेरी ओके विद इट. आपके और भी 2018 में आने वाली फिल्म का कौन सी? वेलकम टू न्यूयॉर्क है, फिर परमाणु है, फिर ड्राइव है, फिर झलकी है, फिर राजकुमार हिरानी की फिल्म में संजय दत्त बायोपिक पे मैंने एक गेस्ट अपीयरेंस किया है. वो तो करना ही था, वो छोड़ते नहीं भाई साहब. छोटे भाई है लेकिन वो थोड़े. और टोटल धमाल हैव स्टार्टेड. 2 शेड्यूल उसके भी हो गए. तो एक इंटरव्यू पूछ रहा था कि लास्ट ईयर में थोड़ा आराम कर रहा था. मेरा पोता आया था तो मैं पोते के साथ खेल रहा था, और मैं और कुछ काम कर रहा था, वो बाद में बताऊंगा आपको. लेकिन आई वांटेड टू स्पेंड टाइम विद माय ग्रैंडसन. दैट टाइम विल बी गॉन. आई विल नेवर गेट इट बैक.
So I need to spend time. Now again, we are back to 5-6 films a year. Good. Work hard. What about your sons? My When son. are you going to introduce them to them? Why should I introduce, sir? Sir पूछ रहे कि what about your sons? When are you going to introduce? मैं क्यों introduce करूँ? Why should I introduce them? It's their job. It's their career. I can guide you. I am not going to introduce you. It's your job. You work hard. उनकी स्ट्रगल के बारे में क्या है? उनका स्ट्रगल मैं क्यों छीन लूँ भाई? उनको स्ट्रगल मैं उनको गिफ्ट की तरह देता हूँ. Struggle is good for you. Please struggle and come up. And they're doing pretty well. They're struggling and they're doing well. Good for them. Struggle is good according to 100%. It's on the right track. Good struggle makes you tougher. You learn more through a struggle. Why should I introduce or launch? मैंने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा नहीं था जब उन लोग का जन्म हो गया तो मैं तुमको लॉन्च करूंगा. तुम करो भाई अपने हिसाब से और फिर यू टेक केयर ऑफ मी. Thank you very much, gentlemen, ladies, ma'am.